हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ लोकेंद्र परसोया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे किसी समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद डायरेक्ट एक फॉर्मूले की मदद से कैसे निकालते हैं और वो फॉर्मूला क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई एग्जांपल है 1,3,5,7 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस हमें दे रखा है जिसका मान लो हमें 10वां पद या 20वां पद पूछा है कि क्या होगा। इसके लिए सब हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि हमें दिख रहा है कि अगर मैं पहले पद में 2 ऐड करूंगा तो 3 मिलेगा, 3 में 2 ऐड करूंगा तो 5 मिलेगा, 5 में 2 ऐड करूंगा तो 7 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक एक पद निकाल के देखूं कि 20वां पद क्या आ रहा है। दूसरा तरीका ये है कि मैं एक फॉर्मूला बना लूं जिससे डायरेक्ट मेरे को पता चल जाए कि 20वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो सीक्वेंस हमें दे रखा है वो एक एपी है या नहीं है। तो एपी हम कैसे देखते हैं? एपी निकालने के लिए हम करते क्या हैं? एपी निकालने के लिए हम सार्व अंतर निकाल के देखते हैं कि वो समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? देखो, ये हमारे पास मान लो पहला पद A1 है, ये दूसरा A2, ये तीसरा पद A3, ये चौथा पद A4। सार्व अंतर के लिए हम करते क्या हैं? किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, 3 माइनस 1 बराबर 2। इसी तरह मैं निकाल रहा हूँ A3 माइनस A2 बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2 आ रहा है। एक और स्टेप में निकालता हूँ तो A4 माइनस A3 निकाल लेता हूँ, 7 माइनस 5 बराबर आ रहा है 2। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो सार्व अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है, सभी में 2 आ रहा है। तो यहाँ हमें पता चल गया कि यह एक एपी है। ये जो सीक्वेंस हमें दे रखा है ये एक एपी है क्योंकि इसका सार्व अंतर समान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद, जिसे एपी का nवां पद भी कहते हैं, nth टर्म ऑफ एपी। इसके लिए हम ये वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं 1,3,5,7 एंड सो ऑन। ये हमने पता कर लिया है कि ये जो सीक्वेंस हमारे पास है वो एक एपी है जिसका सार्व अंतर d 2 आ रहा है। यहाँ पे पहला पद क्या है? A1 1 है, दूसरा A2, तीसरा पद ये है और चौथा पद, पहला पद है मेरे पास A1 बराबर मैं मान लेता हूँ A, वो है 1। पहला पद मेरे पास 1 है। दूसरा पद क्या आएगा? अगर मैं पहले पद में 2 ऐड करता हूँ तो मेरे को दूसरा पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 1 प्लस 2 बराबर 3 आएगा। और 2 क्या है? सार्व अंतर। तो पहला पद जो है मेरे पास वो A है, उसमें कितना ऐड कर रहा हूँ? सार्व अंतर को ऐड कर रहा हूँ। तो सार्व अंतर क्या है? D है। तो पहला पद क्या है? 1 प्लस सार्व अंतर 2 बराबर 3। दूसरा पद आया कि नहीं आया? इसी तरह अगर मेरे को तीसरा पद निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? दूसरे पद में वापस से 2 ऐड करूँगा। दूसरा पद मेरे पास क्या है? A प्लस डी। ए प्लस डी में कितना ऐड करूँगा? 2। 2 क्या है यहाँ पे? सार्व अंतर। एक और डी ऐड कर दूंगा तो टोटल क्या है मेरे पास? A प्लस 2D बराबर A है 1 प्लस 2 इंटू डी कितना है? 2 है। तो बराबर 2 इंटू 2 4 प्लस 1 बराबर 5। इसी तरह अगर मेरे को चौथा पद निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? तीसरे पद में वापस से 2 ऐड करूँगा। तो तीसरा पद मेरे पास क्या आया? A प्लस 2D। A प्लस 2D, ए प्लस 2D में कितना वापस से ऐड कर रहा हूँ? 2 ऐड कर रहा हूँ। तो 2 क्या है? सार्व अंतर D। तो D एक और बार मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो टोटल क्या है मेरे पास? A प्लस 2D प्लस D बराबर 3D। A क्या है? 1। A क्या है मेरे पास? 1 प्लस 3 इंटू D है 2 बराबर 2। 2 इंटू 3 6 प्लस 1 बराबर 7। A4 आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे पास? 7। इसी तरह अगर मेरे को nवां पद निकालना हो, कोई सा भी पद मैं मान लेता हूँ मेरे को nवां पद निकालना है, तो मैं क्या करूँगा?
तो सबसे पहले देखो कि अगर मेरे को दूसरा पद निकालना पड़ता है तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले पद में एक डी ऐड कर रहा हूँ। मतलब जो दूसरा पद है निकालना है तो मेरे को पहले पद में एक डी ऐड करना होगा। इसी तरह अगर तीसरा पद निकालना है तो पहले पद में ए में मेरे को कितने डी ऐड करने पड़ रहे हैं, 2 डी। मतलब जो भी पद मैं निकाल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे तीसरा पद निकाल रहा हूँ तो मेरे को कितने डी ऐड करने पड़ रहे हैं, 3 से 1 कम। तीसरा पद निकाल रहा हूँ तो 3 से 1 कम 2 डी। इसी तरह चौथा पद देखते हैं तो a+3d, 4 से 1 कम। इसी तरह मैं an निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, पहले पद में कितने डी ऐड करूंगा, जो पद मैं निकाल रहा हूं उससे 1 कम डी मैं इसमें ऐड करूंगा। तो 1 कम कितना आएगा, n-1 इंटू डी में यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास समांतर श्रेणी का व्यापक पद आ गया। इसमें a है इस पहला पद, n है पदों की संख्या, जो पद हमें निकालना होता है। जैसे 15वां पद निकालना है तो मैं यहाँ पे n की जगह 15 रखूँगा। अगर 20वां निकालना है तो n की जगह 20 रखूँगा। और d यहाँ पे है सार्व अंतर। अब मुझे ये जो सीक्वेंस दे रखा है, इसका nवां पद निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे an मेरे पास क्या आया, a+n-1 इंटू डी। तो a यहाँ पे पहला पद क्या है, 1 मेरे पास है, a बराबर 1 है। और d सार्व अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, d बराबर 2। तो a n बराबर रखूँगा मैं a की जगह 1 प्लस n-1 इंटू डी की जगह 2 रख दूंगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। 1 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2n-1 से 2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। तो 2n-1 - 2 -1। तो ये इस सीक्वेंस का nवां पद हमारे पास आ गया। अब हमें यहाँ पे पूछे कि इसका 10वां पद क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, n की जगह 10 रख देंगे तो हमारे पास 10वां पद आ जाएगा। 2 इंटू n की जगह 10 रख देंगे तो -1 बराबर 10 इंटू 2, 20 - 1 बराबर 19 मेरे पास आएगा, जो कि 10वां पद इसका है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 10वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा। अब हम इसके आधार पर कुछ सवाल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास एपी दे रखी है 10, 7, 4 एंड सो ऑन का 30वां पद है, कि 30वां पद हमें पूछा है कि क्या होगा। तो हमने एपी का nवां पद पढ़ा है कि ये क्या होता है, an बराबर a+n-1 इंटू डी। ठीक है, और जो सीक्वेंस हमें दे रखा है वो है 10, 7, 4 सो ऑन। ठीक है, इसका पहला पद क्या है, 10 है हमारे पास। और ये हमें दे रखा है कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी है। तो हम सार्वअंतर निकालेंगे, किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर हम निकाल सकते हैं। तो मैं निकाल लेता हूँ a2 - a1, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर 7 - 10 बराबर आ रहा है -3। अब हमारे पास ए भी आ गया और डी भी आ गया। और जो पद पूछ रहा है वो कौन सा पूछ रहा है, 30वां पद हमें पूछ रहा है। तो 30वें पद के लिए n बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। तो a 30 मेरे पास क्या आएगा, a की जगह मैं रख दूंगा 10 प्लस n कितना है 30 -1 इंटू डी कितना है -3। तो इसको सोल्व करते हैं। 10 प्लस 30 -1 29 इंटू -3 बराबर कितना रहा 10 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 3 27, 3 2 6, 6 और 2 8। तो -87 यहाँ पे आ रहा है। तो आगे सोल्व करते हैं इसको। 10 - 87 बराबर -77। तो ये हमारे पास 30वां पद इसका आ गया, जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमें एक एपी दे रखी है और इस एपी का कौन सा पद 78 है। अब हमें यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे हमें
पद दे रखा है वो 78 है और पूछा है कि ये जो पद है वो कौन सा नंबर का पद होगा। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे ए एन हमें दे रखा है 78 है और जो पहला पद है वो 3 है और सार्वत्रिक अंतर क्या है हमारे पास, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर कितना आ रहा है 8 माइनस 3 बराबर 5। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें ये n निकालना है कि वो पद कौन सा है जो 78 है। तो ए एन हमारे पास है 78 बराबर ए है हमारे पास 3 प्लस n हमें निकालना है -1 इंटू डी बराबर कितना आ रहा है 5। ठीक है, 78 इस 3 को मैं इधर ले आता हूँ, -3 बराबर n माइनस 1 इंटू डी 5। इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 75 बराबर 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है 5n माइनस 5। ठीक है, आगे इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो 75 प्लस 5 बराबर 5n। 75 प्लस 5 हो गया हमारे पास 80 बराबर 5n। अब यहाँ से n निकालूंगा तो आएगा मेरे पास 80/5। हमारे पास जो n है वो 16 आ गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है निम्न समांतर श्रेणी में से कितने पद, निम्न समांतर श्रेणी में कितने पद है। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में हमें देखना है कि हमारे पास कितने ये पद है। इसमें जो जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास पहला पद है 7, इसका जो लास्ट पद है, लास्ट पद में मान लेता हूँ ए एन है, हमें नहीं पता कि ये कौन सा पद है, वो है 205 और इसका सार्व अंतर मैं निकाल सकता हूँ बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर कितना आ रहा है 6 मेरे पास आएगा। यहाँ पे हमें अंतिम पद दे रखा है तो हम क्या करेंगे, ये पद पता कर ले कि ये पद कौन सा है तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें इस एपी में कितने पद हमारे पास हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ए एन जो अंतिम पद दे रखा है वो है 205 बराबर ए मेरे पास है 7 प्लस एन मेरे को नहीं पता -1 इंटू डी है 6। आगे सोल्व करते हैं इसको। 7 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ तो 205 -7 बराबर 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6n माइनस 6। आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 205 माइनस 7 198 बराबर 6n माइनस 6। 6 को वापस से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ तो 198 प्लस 6 बराबर 6n। आगे मेरे पास आएगा, ये हो गया 204 बराबर 6n। अब मैं यहाँ पे n निकाल लेता हूँ तो क्या आएगा 204/6। आगे सोल्व डिवाइड करते हैं 6 से तो आएगा मेरे पास 34। तो n मेरे पास यहाँ पे आ गया 34। तो ये जो अंतिम पद है वो कौन सा पद है, 34वां पद है। तो हम कह देंगे कि ये इस एपी के अंदर हमारे पास जो टोटल पद है वो 34 ही होंगे, क्योंकि इसके बाद तो हमारे पास कोई पद भी नहीं आ रहे। तो इस एपी में पदों की संख्या अगला क्वेश्चन है, हमारे पास एक एपी दे रखी है, इस एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा।
तो हमें दे रखा है कि जो 54वां पद है, मैं इसको A54 लिख सकता हूँ। इससे 132 अधिक जो पद है वो हमें निकालना है कि वो कौन सा पद है। तो इसको मैं मान लेता हूँ ये पद है an। तो n हमें यहाँ पे निकालना है कि ये n क्या होगा। तो an हमारे पास क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो सीक्वेंस दे रखा है इसका पहला पद तो हमारे पास क्या है, a बराबर 3 है। इसका जो d है सारा अंतर वो है 15 माइनस 3 बराबर 12। ठीक है। अब जो an हमें निकालना है, an क्या है हमारे पास, A54 प्लस 132 बराबर a क्या है हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 12। अब n निकालने के लिए सबसे पहले हमें A54 निकालना पड़ेगा। तो A54 कैसे निकालेंगे, n की जगह मैं कितना रखूँगा, 54 रखूँगा इस फॉर्मूले में। a तो हमारे पास है 3 प्लस n 54 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी हमारे पास 12 है। तो इसको सोल्व करते हैं। 3 प्लस 53 इंटू 12, तो 3 प्लस 12 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 636। टोटल हमारे पास हो गया 639। 636 प्लस 3। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है n। तो A54 हमारे पास आ गया 639 प्लस 132 बराबर 3 प्लस 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12n माइनस 12। तो ये टोटल कितना हुआ हमारे पास, 9 2 11, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, 771 बराबर है 12n माइनस 12 और प्लस 3 कितना होगा, -9। आगे सोल्व करते हैं इसको। इस 9 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो 771 प्लस 9 बराबर 12n। तो टोटल कितना हुआ, 12n बराबर 780। 771 प्लस 9 बराबर 780। अब हमें यहाँ से n निकाल लेते हैं। तो n बराबर आएगा 780 बटे 12। 780 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 से 780 को काटेंगे तो 12 6 72, बच के 6 0 12 5 60। तो यहाँ पे n आ गया हमारे पास 65। तो जो पद होगा वो होगा 65वां।